हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 में अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन या बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो कि अभी आपने काफ़ी वीडियोज ऐसी देख ली होंगी। यहाँ पर मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो आपको ओवरऑल बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान रखनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को ग्रो करने में और लीड जनरेशन में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं किस तरह से आप 2025 में अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको उस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, वो क्या बेनिफिट है जो उस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में जिसकी वजह से इंडस्ट्री इतनी बेटर हो जाती है और यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे तो देखिए, मुनाफा बड़ा जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में आपको पता है बायर काफ़ी कम होते हैं और सेलर ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट में जाते हैं, मान लीजिए आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कई बार पॉसिबल है कि जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बन रहा है वो और कहीं नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट की भी काफ़ी सपोर्ट आपको मिल जाएगी, इंसेंटिव मिल जाएंगे। गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। जो यंग एक्सपोर्टर्स हैं, नए एक्सपोर्टर्स हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट करती है। चाहे वो फाइनेंसिंग की बात हो, अनसिक्योर्ड फंडिंग देने की बात हो, चाहे वो इंसेंटिव की बात हो, गवर्नमेंट यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं। उसके अलावा दोस्तों, करेंसी एक्सचेंज का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूएसए के अगर डॉलर के अगेंस्ट रुपीस की बात करें तो आपको पता है कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है अमाउंट में। तो वो करेंसी डिफरेंस की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी बड़ी वैल्यू पर सेल आउट होते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पर वो सेल आउट होते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको इस इंडस्ट्री में आने पर मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी आपने ट्रम्प इफेक्ट देखा, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, यूएसए ने टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से लोग इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज डिमांड लगातार बढ़ रही है। स्केलेबिलिटी करना आपके लिए काफी आसान है, यानी बिजनेस को बढ़ाना आपके लिए आसान है। 200 कंट्री जिसमें आप काम कर सकते हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आपने बेनिफिट के बारे में देख लिया, किस तरह से आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बेनिफिट मिलते हैं, आपको क्यों जाना चाहिए इधर, किस तरह से बिजनेस शुरू होगा, क्या प्लान आपको बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है आपको एक नीश पर काम करना है, यानी कि एक यूनिकनेस चुननी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। आप में से काफी लोग ऐसे हैं कि आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि आप मोर देन वन प्रोडक्ट में काम कर लीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। अभी आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो यहाँ पर एक यूनिकनेस, एक अपनी एक्सपर्टीज बना के काम करें। अगर आप हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के ही काम भले ही क्यों ना कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल लीजिए, प्रॉपर एक्सपर्टीज कीजिए, तब आगे काम कीजिए। उसके अलावा दोस्तों, रजिस्टर आप तब कीजिए अपने बिजनेस को जब आप ये नीश यानी कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन आप कर लें, आप कैटेगरी का सिलेक्शन कर लें। काफी लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम वो अपने डॉक्यूमेंटेशन बनवा के रख लेते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन बाद में कराइए, पहले आप रिसर्च कीजिए, पहले मेहनत कीजिए, आप अपनी यूनिकनेस देखिए, किस निश में काम करना है, किस प्रोडक्ट में काम करना है, तब आगे अपने डॉक्यूमेंटेशन बनवाइए। एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो गए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। लाइक इट्सिस के थ्रू आप काम कर सकते हैं, अभी तो बंद हो गया, पहले चल रहा था। अमेजॉन ग्लोबल के थ्रू आप काम कर सकते हैं, या खुद की भी ई कॉमर्स साइट बना के काम कर सकते हैं। तो अगर आपको स्मॉल काम करना है, छोटे ई कॉमर्स के हिसाब से काम करना है, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको बी टू बी काम करना है, देखिए असली काम करने का मजा तो बी टू बी में ही है।
तो अगर आप B2B काम करना चाहते हैं तो बायर फाइंडिंग के लिए डिजिटल मेथड्स पे फोकस करें। आपको पहले पता होना चाहिए बिज़नेस शुरू करने से पहले कि इन सब पॉइंट्स पर आपको काम करना है, तब आप आगे बढ़िए। आप सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन या पैसा खर्च मत कीजिए, राइट? तो यहाँ पर बायर फाइंड कैसे होंगे, क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे? आप ऑनलाइन बायर फाइंड करेंगे या फिर वही ऑफलाइन पुराने मेथड से काम करेंगे, तो ये आपको देख लेना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, सीएचए हैं, उनसे आप बात करके रखिए, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर और सीएचए जब आप ऑर्डर आने के बाद फाइंड आउट करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। पहले से उन्हें फाइंड आउट करके रखें, उनसे बात करके रखें कि जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं आपको काम दूँगा, राइट? तो वो रिसर्च आप प्रॉपर यहाँ करके रखें। उसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? वो है क्वालिटी और कंप्लायंस। आपको क्वालिटी पे फोकस करना होगा। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में बायर पैसे देने के लिए आपसे मना नहीं करता, वो माँगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन क्वालिटी चाहिए। आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा प्रोडक्ट की, तभी आपको रेगुलर ऑर्डर मिलेंगे और बड़े ऑर्डर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, बिगिनर हैं, तो इन बातों को जरूर अपने माइंड में रखें। आप सीधा डॉक्यूमेंटेशन बनाने या और काम करने से पहले पूरा एक प्लानिंग कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके रिसोर्सेज या वो मैच नहीं कर पाते हैं एक्सपोर्ट के हिसाब से, और वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं, 2-4 लाख रुपए भी लगाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वहाँ जाने से पहले इन सब बातों पर गौर कीजिए, फोकस कीजिए। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी नीचे में कमेंट पे बता सकते हैं, हम आपकी डेफिनिटली हेल्प करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।